Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। अब तक मैंने जो है 3 लेसन ख़त्म किया है। एक लेसन है केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा है सॉल्यूशन और तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो लेसन जो है फिजिकल केमिस्ट्री के बड़े बड़े लेसन हैं, इसको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ले करके एक्सट्रीम तक मैंने ख़त्म किया है और उसके सारे वीडियो जो है तीनों लेसन की प्लेलिस्ट में है। अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और तीनों लेसन के सारे वीडियो को देखिए और आपको तीनों लेसन के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और आज का जो हमारा लेसन है वह लेसन है सरफेस केमिस्ट्री। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री है। इसमें से एक या दो सवाल जो है वह आता है आईआईटी में, जी एडवांस, मेन और नेट में। और इंटरमीडिएट जितने बच्चे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी बोर्ड के बच्चे हैं, उसमें सवाल भी आते हैं। वो उनका एकेडमिक सवाल है, स्कूलिंग है, वो भी आपको मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ध्यान से देख करके अगले वाले वीडियो के लिए एक एटमॉस्फेयर और एक बैकबोन आप तैयार कीजिए। तो आज जो है सरफेस केमिस्ट्री में शुरुआत करने जा रहे हैं और हम शुरुआत में बताएंगे सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, उसका क्या डेफिनेशन है। और आज की वीडियो में हमारा फोकस होगा सरफेस केमिस्ट्री के एडजॉर्प्शन पर। तो आज हम एडजॉर्प्शन पे फोकस करेंगे। अब इस लेसन में एडजॉर्प्शन है, कैटलिस्ट है, साल है, जेल है, इमल्सन है। तो आज जो होगा हमारा फोकस होगा एडजॉर्प्शन पर। एडजॉर्प्शन के अंदर हम बताएंगे कि एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्प्शन की डिफिनीशन क्या है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन क्या डिफरेंस है, गैसियस मॉलिक्यूल का सॉलिड स्टेट पर कैसे एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन की मात्रा पर कैसे टेम्परेचर असर डालते हैं, इसके बारे में बातचीत होगी। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन का नेचर क्या होता है, कब मोनोलेयर होगा, कब मल्टी लेयर होगा, उसका डिफरेंस होगा। आज का जो वीडियो होगा इन सारी बातों को समेटा रहेगा। आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस का मतलब होता है सतह और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। मतलब ऐसी केमिस्ट्री हम जिसको पढ़ते हैं सरफेस पर, उसका नाम रखा जाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें इस लेसन में जो हमारा फोकस होगा, आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। यह एडजॉर्प्शन है, इसका मतलब होता अधिशोषण। अगर हम लिखता AB तो वह होता एब्जॉर्प्शन, उसका मतलब होता अवशोषण। तो अब ये जानना होगा पहले कि सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। यह एक प्रकार की बल्क फेनोमेनन है। होता क्या है, अगर कोई भी सरफेस है, कोई भी सॉलिड है, तो सरफेस के ऊपर आकर के अगर कोई गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल आके बैठ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने पर गैसियस या लिक्विड मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस के बीच में क्या बातचीत होती है, उनके बीच में क्या क्या संभावनाएं होती हैं, क्या क्या ऑपरेशन फॉलो होता है। तो किसी भी सॉलिड के सरफेस पर होने वाली सभी हरकतों को, सारे ऑपरेशन को पढ़ने की जो केमिस्ट्री है उसका नाम रखा जाता है सरफेस केमिस्ट्री। माने ऐसी केमिस्ट्री हम जिसको पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के सरफेस के रेफरेंस में, उसके इंटीरियर में नहीं, उसका नाम कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जो होती है उसके हज़ारों एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज़ रंगना है, रंगते हैं तो उसको डाइंग करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड होते हैं फाइबर पे जाके बैठ जाते हैं। पेंटिंग करवाते हैं दीवारों पर, वो भी एक प्रकार क्या सरफेस केमिस्ट्री है। रस्ट लगता है, लोहे पर जंग लगता है, कोरोजन है, कैटलिस्ट है, एंजाइम की मैकेनिज्म है, साल है, जेल है, इमल्सन है, साबुन एक्शन कैसे करता है, हेटेरोजेनस मैकेनिज्म कैसे होती है। यह सारे जितने एग्जाम्पल हैं आम जिंदगी में आपको ऑब्जर्व होते हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं सरफेस केमिस्ट्री का। मतलब ऐसी केमिस्ट्री हम जिसको सरफेस के रेफरेंस से पढ़ते हैं उसका नाम कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा वीडियो है हम उसमें फोकस करने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन। इसके बाद हम पढ़ाएंगे फिर कैटलिस्ट, उसके बाद साल, जेल,
इमल्सन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन। अभी जानना क्या एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो एडजॉर्प्शन मतलब यह होता है कि अगर कोई भी सॉलिड की सरफेस है, सॉलिड के सरफेस पर बहुत सारे बैलेंसी होती है, अनबैलेंस फोर्स होते हैं जो संतुलित नहीं रहते हैं, फ्री बैलेंसी के रूप में रहते हैं। तो अगर किसी सॉलिड के सरफेस पर कोई लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल आ करके इकट्ठा हो जाते हैं, कंसंट्रेशन के रूप में भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं, हड़ताल कर लेते हैं, तो वह घटना कहलाती है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है द फेनोमेनन इन विच एग्रीगेशन ऑफ any substance takes place at other substance at the surface of other substance is known as adsorption। मतलब ऐसी घटना जिसमें किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर अगर कोई दूसरा सब्सटेंस आ करके इकट्ठा हो जाए, बैठ जाए, हड़ताल कर दे, सो जाए या वहीं पर कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, उसका नाम होता है एडजॉर्प्शन, उसका नाम होता है अधिशोषण। तो मान लिया जाए आपके पास एक सब्सटेंस है और इसके ऊपर A2 कोई सब्सटेंस आके बैठ गया, सरफेस पे जाके बैठ गया, अंदर नहीं गया। तो A2 जाके बैठ गया, एग्रीगेट हो गया, तो A2 कहलाएगा आपका बैठने वाला, इसका नाम होगा एडजॉर्बेट। तो जो बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनका नाम होता है एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर बैठते हैं, जो बैठवाते हैं, उनका नाम होता है एडजॉर्बेंट। तो जो बैठने वाले हैं उसका नाम होता है एडजॉर्बेट, बैठाने वाले हैं उनका नाम होता है एडजॉर्बेंट। मान लिया आपके पास एक्टिवेटेड चारकोल है और एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर आके अमोनिया गैस बैठ जाती है, तो अमोनिया कहलाती है एडजॉर्बेट, चारकोल कहलाता है एडजॉर्बेंट। मान लिया जाए आपके पास पैलेडियम है या डी ब्लॉक का कोई मेटल है, उसके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस जाके बैठ जाती है, तो हाइड्रोजन गैस का नाम कहलाएगा एडजॉर्बेट। जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पैलेडियम होगा, निकिल होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, उसका नाम होगा एडजॉर्बेंट। और इनके बीच में होने वाली जो घटना है, इसका नाम कहलाता है एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन मतलब होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर जाके इकट्ठे होने की परिघटना का नाम होता है एडजॉर्प्शन। और उसमें जो बैठेगा उसका नाम एडजॉर्बेट होगा, जो बैठाएगा उसका नाम एडजॉर्बेंट होगा। अब हम तो आपका एक टॉपिक हो गया एडजॉर्प्शन। अब बताने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ABSORPTION। तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है अधिशोषण और एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण। मान लिया जाए ये एक सब्सटेंस है और ये A2 है, तो A2 अगर जा करके सरफेस में बैठ जाता है तब तो होगा एडजॉर्प्शन, और A2 जा करके अंदर फैल जाता है, इंटीरियर के स्थान को ऑक्युपाई करता है, तो वह कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो वह एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मतलब जो एडजॉर्प्शन होता है वह सरफेस फिनोमेनन है और जो एब्जॉर्प्शन है वह बल्क फिनोमेनन है। अब एक आता है जॉर्प्शन, SORPTION। तो एडजॉर्प्शन माने होता है जाके बैठ जाना, एब्जॉर्प्शन माने होता है जाके फैल जाना, और जॉर्प्शन मतलब होता है कि ऐसी घटना जिस घटना में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं। द फेनोमेनन इन विच बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन फेनोमेनन अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी घटना जिसमें एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, मतलब अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो, उसको कहते हैं जॉर्प्शन। जैसे मान लिया जाए अब यह एक सब्सटेंस है सॉलिड का, A2 अगर यहाँ जाके बैठ गया, बैठने के बाद जा करके इंटीरियर में भी फैलना शुरू कर दिया, मतलब बैठा भी एडजॉर्प्शन किया, फैला भी एब्जॉर्प्शन किया, तब इसको कहते हैं जॉर्प्शन। इसमें ऐसा आता है जॉर्प्शन और
जार्सन में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में एक इक्विलिब्रिया सेटअप हो जाती है। तो जिस अनुपात में बैठते हैं उसी अनुपात में फैलते हैं। हम बैठने वाला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एग्रीगेट होना मतलब एडजॉर्ब होना, फैलने वाले शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि फैल जाना, इंटीरियर के सारे स्थान को ऑक्युपाई करना, वह होता है एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में बैठेगा, एब्जॉर्प्शन में फैलेगा और जॉर्प्शन, दोनों घटनाएं साथ साथ होंगी। अब जॉर्प्शन के आधार पे एडजॉर्प्शन फिर से दो टाइप का होगा। एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और एक होगा नेगेटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ध्यान से सुनिएगा, जॉर्प्शन दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। मान लिया जाए यह आपका सरफेस है सॉलिड का और A2 आ रहा है, तो A2 आ करके एडजॉर्ब भी हो रहा है और एब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो अगर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो सरफेस पर इसकी भीड़ ज़्यादा होगी, अंदर भीड़ कम होगी, तब जो रिजल्ट आएगा उसका नाम होगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और अगर A2 आके एडजॉर्ब भी हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, एडजॉर्प्शन कम हो रहा है, तब होगा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो जॉर्प्शन दो टाइप का, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो अगर एडजॉर्प्शन ज़्यादा है तो पूरा कहलाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन कम है तब कहलाएगा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो मैंने फोकस किया आपको कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जॉर्प्शन क्या होता है। अब जो है एक टॉपिक है जिसका नाम है डीजॉर्प्शन। क्या नाम है? डीजॉर्प्शन, DESORPTION, डीजॉर्प्शन। तो एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल का इकट्ठा होना उनकी सरफेस पर कहलाएगा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्बेंट के अंदर एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल का जाके फैल जाना कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों का होना कहलाएगा जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन कम होगा तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब एक शब्द आता है डीजॉर्प्शन। तो अगर इसके ऊपर A2 के मॉलिक्यूल जाके इकट्ठा होते हैं क्या लगेगा एडजॉर्प्शन, और A2 के मॉलिक्यूल इधर से निकल जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, छटक जाते हैं, वह कहलाता है डीजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का उल्टा क्या होता है? डीजॉर्प्शन कहलाता है। मतलब डीजॉर्प्शन इज द रिवर्स फेनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन जो है एडजॉर्प्शन की रिवर्स फेनोमेनन है। अब हम बताएंगे आपको कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो इधर लिखते हैं एडजॉर्प्शन, अभी आपको आएगा समझ में, और इधर लिखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर, सबसे पहला अंतर क्या है? एडजॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अधिशोषण और एब्जॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अवशोषण। दूसरा अंतर, ये भी एक अंतर ही था। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है, जो एडजॉर्बेट होते हैं, वह एडजॉर्बेंट की सरफेस पे जाके बैठ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब द फेनोमेनन इन विच one substance is aggregate at the surface of other substance is known as adsorption।
इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो सब्सटेंस होते हैं वे दूसरे सब्सटेंस के अंदर इंटीरियर में पूरा फैल जाते हैं। फैल करके जो खाली स्थान होते हैं उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब जो एब्जॉर्प्शन है वह होता सरफेस पर, इसलिए इसका नाम रखा जाता है सरफेस फेनोमेनन। और जो एब्जॉर्प्शन होता है वह होता है अंदर पूरे सब्सटेंस में होता है, इसे उसका नाम रखा जाता है बल्क फेनोमेनन। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वह क्या सरफेस फेनोमेनन है, और जो एब्जॉर्प्शन है वह होता है बल्क फेनोमेनन है। एब्जॉर्प्शन जो होता है शुरुआत में बहुत तेज होता है, उसके बाद उसमें एक इक्विलिब्रिया पैदा हो जाती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन की रेट कम हो जाती है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है तब तक होता रहता है जब तक किसी सब्सटेंस का पूरा बल्क, पूरा इंटीरियर भर न जाए। तो यह आपका 4 अंतर हुआ। एब्जॉर्प्शन में सरफेस होता है, एब्जॉर्प्शन इंटीरियर होता है। एब्जॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन है, एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेनन है। एब्जॉर्प्शन जो होता है शुरुआत में तेज होता है, बाद में कम होकर इक्विलिब्रिया पैदा हो जाता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है तब तक होता रहता है जब तक कोई सब्सटेंस अपने पूरे बल को भर नहीं लेता है। अब आते हैं कि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल का सॉलिड पर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो बताते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस, मतलब सॉलिड की सरफेस पर गैसों का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो बहुत सारे सॉलिड की ऐसी सरफेस होती हैं जो प्लेन नहीं रहती हैं, उनके ऊपर एक्टिव वैलेंसी होती है, फ्री वैलेंसी होती है, एक्टिव सेंटर होता है। आम भाषा में कह सकते हैं कि उनके पास सॉलिड के सरफेस पर बहुत सारे अनबैलेंस फोर्स होते हैं। अब इस अनबैलेंस फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई भी गैस उसके संपर्क में आती है तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने स्पेसिफिक नेचर के कारण से जा करके उस सॉलिड के सरफेस बैठने लगती हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। यह पूरी घटना कहलाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस। सॉलिड के सरफेस पर गैसों का बैठना, इसका सबसे आसान एग्जाम्पल जो एक्टिव चारकोल होते हैं, एक्टिव चारकोल के ऊपर अमोनिया गैस का बैठना। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, पैलेडियम है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है, उसके ऊपर हाइड्रोजन की गैस का बैठना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब हम किसी अल्काइन या अल्कीन में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, हम जिसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो यह घटना किसी भी मेटल की मौजूदगी में होती है तो वह घटना कहलाती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, सॉलिड का सरफेस है, और डी ब्लॉक एलिमेंट जो सॉलिड है उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स रहते हैं। उस अनबैलेंस फोर्स पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आके बैठ जाते हैं। तो यह सारी बातें जो होती हैं यह गैसों के सॉलिड के सरफेस पर एब्जॉर्प्शन का बढ़िया एग्जाम्पल है। अब ये जानना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिड सरफेस पर गैसों के एब्जॉर्प्शन को गवर्न करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एबव, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ऊपर की हेडिंग पर अफेक्ट डालते हैं, आप इसको जान लेंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर है उसका नाम है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का नेचर। दूसरा जो फैक्टर है उसका नाम है नेचर ऑफ
तीसरा फैक्टर है प्रेशर, चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। ये चार ऐसे फैक्टर हैं जो गैसियस मॉलिक्यूल का सॉलिड के सरफेस पर एडजॉर्प्शन की फेनोमेनन को गवर्न करते हैं। नंबर 1 क्या है? नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो आप जानते हैं जब किसी भी सरफेस पर कोई भी दूसरा सब्सटेंस आके बैठ जाता है, इकट्ठा होने लगता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो वह घटना कहलाती है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में जो सब्सटेंस आके बैठता है, इकट्ठा होता है, एग्रीगेट होता है, उसे कहते हैं एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर बैठता है उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट। तो आज जो हम लिखा पढ़ा रहे हैं उसमें जो सॉलिड है वह होगा एडजॉर्बेंट और जो गैस होगा वह होगा एडजॉर्बेट। तो जो सबसे पहली हेडिंग है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब जो आपका एडजॉर्बेंट है, जो बैठाने वाला सॉलिड के सरफेस है, उसका नेचर क्या है। तो जैसा एडजॉर्बेंट होगा वैसा एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्बेंट के ऊपर ज़्यादा फ्री वैलेंसी है, ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स है, वह फाइनली डिवाइडेड है, उसके पास ज़्यादा सरफेस एरिया है, ज़्यादा हेट्रोजीनियस नेचर वाला है, तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मतलब जो एडजॉर्बेंट जैसा रहेगा एडजॉर्प्शन भी वैसा ही होगा। अगर एडजॉर्बेंट की प्लेन जो सरफेस बहुत प्लेन है, फ्री वैलेंसी बहुत कम है, एक्टिव सेंटर बहुत कम है, तब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बनने वाला जो फिजिकल केमिकल फोर्स होगा बड़ा कमज़ोर होगा, एडजॉर्प्शन की रेट भी कम हो जाएगी। मान जो एडजॉर्बेंट होगा उसका नेचर फैसला करता है एडजॉर्प्शन का। जितना डिवाइडेड होगा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब दूसरा आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। अब जो एडजॉर्बेट है उसका नेचर क्या होगा? तो एडजॉर्बेट चूँकि यहाँ पर गैस है, आप जानते हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, वह गैस रियल होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है तो वह गैस आइडियल होगी। तो आइडियल रियल के बीच में फैसला करने वाला होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इस फोर्स को ठीक करने के लिए एक टेम्परेचर होगा जिसका नाम होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आप जानते हैं, पढ़े होंगे 11th में गैसेस स्टेट में, कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस का वह मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस अपने गैसेस फार्म को छोड़ के लिक्विड फार्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विफाइड होती है। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, माने TC कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं क्रांतिक ताप। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहता है वह गैस उतने ही ज़्यादा किसी भी एडजॉर्बेंट पे जाके बैठती है। तो एडजॉर्बेंट का नेचर भी एडजॉर्प्शन की फेनोमेनन पे असर डालता है। अब आता है प्रेशर। देखा गया है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। प्रेशर बढ़ने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर के बढ़ने से लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज बढ़ जाती है। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना कम होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। एक आम भाषा में ये बात देखी जाती है, क्योंकि अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में होने वाली जो रिएक्शन है, अगर वह अगर वह अर्जिक है, मतलब एक जो रिएक्शन में जब रिएक्शन हो रही है, तो अगर हीट बाहर जा रही है तब क्या होता है, टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा तब जो है एडजॉर्प्शन कम होगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक आइसोथर्म निकालते हैं उसका नाम रखा जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो किसी भी सॉलिड के सरफेस पर इतने फैक्टर जो होते हैं असर डालते हैं गैसेस के एडजॉर्प्शन पर। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। अब जो है इसके बाद जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसी में कि फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। अब फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन का
क्या नेचर होता है फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन का। तो फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो हमारी हेडिंग होगी टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के टाइप, मान जब कोई गैस किसी भी सॉलिड के सरफेस पे आती है तो एड्जॉर्प्शन होता है, तो कितने टाइप होता है। तो होगी हमारा जो है हेडिंग है टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, माने अधिशोषण के प्रकार। तो एड्जॉर्प्शन जो होता है गैसेस मॉलिक्यूल का सॉलिड के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, क्या होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन तब होता है जब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में वन डे वाल फोर्स होता है। जब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में वन डे वाल फोर्स होता है तब होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। नंबर 1 पॉइंट। केमिकल एड्जॉर्प्शन तब होता है जब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में वैलेंस बॉन्ड फोर्स होता है, माने कोई भी केमिकल बॉन्ड होता है। तो यह दोनों में बुनियादी अंतर है। माने अगर फिजिकली अटैच होते हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट तब होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, हम जिसको हिंदी में भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और अगर केमिकल बॉन्ड होता है मतलब वैलेंस बॉन्ड होता है, कोई बॉन्ड बना के एड्जॉर्प्शन हो जाए एड्जॉर्बेट के एड्जॉर्बेंट पर, तो वह कहलाता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन का क्या नेचर है। सबसे पहला नेचर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वह स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब कोई विशिष्ट प्रकार का ये एड्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो हम इसको बता रहे हैं इसका नेचर भी और यही इसका अंतर भी। केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वह विशिष्ट होता है, बहुत स्पेशल टाइप का होता है। दूसरा जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है बहुत कम होता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, मतलब कि एड्जॉर्प्शन होता भी है और डिजॉर्प्शन भी होता है। माने जो सरफेस से गैसेस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब भी होते हैं और अलग भी हट जाते हैं, मतलब इनका नेचर होता है रिवर्सिबल, लेकिन इनका नेचर होता है इरिवर्सिबल, क्योंकि अगर एक बार एड्जॉर्प्शन हो जाता है तो फिर डिजॉर्प्शन नहीं होता है। दूसरा चौथा जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वह होता है मोनोलेयर। मोनोलेयर का होता है एक बार लेयर होती है, उसके बाद फिर अगली लेयर नहीं होती है। लेकिन जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है वह होता है मल्टी लेयर। वह क्या होता है मल्टी लेयर का होता है। तो इसका सबसे बड़ा क्या नेचर है, नंबर 1 है जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वह विशिष्ट नहीं होता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है उसमें जो एड्जॉर्प्शन की एंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू कम होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वह रिवर्सिबल होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वह रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वह होता है मोनोलेयर और यह होता है मल्टी लेयर। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है कम होता जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे केमिकल एड्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाता है, बाद में कम होता है। तो यह आपका 5 स्पेसिफिक नेचर हैं
मैंने कहा जब कोई गैस के मॉलिक्यूल किसी सॉलिड के सरफेस जाके एडजॉर्ब होते हैं तो यह घटना कहलाती है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस। एडजॉर्प्शन पर बॉन्ड बनने के आधार पे, फोर्स के आधार पे, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में रहने वाले फोर्स के आधार पे एडजॉर्प्शन दो टाइप का, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों वन डेर वाल्स फोर्स से बंधे रहते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों केमिकल बॉन्ड से, वैलेंस बॉन्ड से फंसे रहते हैं। तो और इन दोनों का नेचर भी हो गया और इन दोनों बीच में डिफरेंस भी हो गया। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह सरफेस केमिस्ट्री के लेसन का फर्स्ट जो टॉपिक था एडजॉर्प्शन था। तो आज मैंने समझाया आपको कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है, जॉर्प्शन किसे कहते हैं, डीजॉर्प्शन क्या होता है, और जब कोई गैस के मॉलिक्यूल जाके सॉलिड के सरफेस पर बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं, और इस आधार पे फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। अगला जो वीडियो आएगा वह वीडियो आएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर। तो आप हमारे सारे वीडियो को देखिए, और अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने 3 बड़े बड़े लेसन को, केमिकल काइनेटिक्स को, सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लिखा दिया है, समझा दिया है, वीडियो भी उसका हो गया है। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। जो भी आपकी समस्या कमेंट बॉक्स में आए कमेंट डालिए। जैसे आप कमेंट डालेंगे आपको आपके हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा और उस पर वीडियो भी बनाया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।